हेलो एवरीवन। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस की तरफ से जो हैदराबाद कैंपस है इनका, वहां से एक प्रोजेक्ट एसोसिएट और रिसर्च पोजीशन आई है। तो ये रिसर्च पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए है और ये 2 साल के लिए होगी। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसको हम बिट्स पिलानी भी कहते हैं, तो सब आप इसके बारे में जानते हो कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है। डीम्ड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है बिरला इंस्टीट्यूट, जिसमें बहुत सारे रिसर्च से रिलेटेड रिसर्च ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो ये स्पेशल नोटिफिकेशन है हैदराबाद कैंपस की। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 रिसर्च पोजीशन निकाली है। लेकिन पहले ये जूनियर रिसर्च फेलो के नाम से थी, बट जब ये इन्होंने डेट यहाँ पे देख रहे हैं 13/4/2023 से ये निकाल रखी है, तो तब ये जेआरएफ की पोजीशन थी, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट एसोसिएट कर दी है। तो इसमें अगर ये जेआरएफ लिखते तो जेआरएफ इन द सेंस होती कि डायरेक्ट आप पीएचडी में एडमिशन इससे ले सकते थे, कि 2 साल की ड्यूरेशन था और उसके बाद आप अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते थे। बट अभी इन्होंने क्या किया है कि कॉल फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट, इन्होंने पीएचडी को ना इन्वॉल्व करते हुए जस्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट, जो ओनली एंड ओनली 2 साल के लिए है, वो निकाली है। तो टाइटल देख लेते हैं हम, ये है इंडस्ट्रियल स्केल thermophilic biomethanation of food waste and sewage sludge for production of bioenergy and biofertilizers। सो ये देखो, बायोएनर्जी, बायोफर्टिलाइजर्स और बायोमेथेनेशन वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो ये सब क्या है, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस, तो जिसके पास लाइफ साइंस है या एनवायरमेंटल साइंस है मास्टर्स में, वो ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट स्कीम जो जिससे ग्रांट हुई है, ये है एटीजीसी, जो एक्सेलरेटेड ट्रांसलेशनल ग्रांट फॉर कमर्शलाइजेशन। और डीबीटी इसकी फंडिंग एजेंसी है। प्रोजेक्ट कहाँ होगी, लोकेशन बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस में होगा ये। और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट एसोसिएट की इनमें रिक्वायरमेंट डाली है, तो एक ही इसके अंदर पीए चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग रखी है एमई टेक। तो एमई टेक देखिए, एनवायरमेंटल साइंस, जैसे पहले डिस्कस किया था, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस, किसी से भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने कर रखी है, तो ये एमएससी या एमई टेक में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन जो है वो आपका वर्क एक्सपीरियंस, सपोज कि किसी ने वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रखा है, या फिर बायो रेमेडिएशन प्रोसेस हो गए, बैक्टीरियल कल्चर के साथ काम कर रखा है जो वेस्ट रिलेटेड है, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और स्पेशल इन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने सीएसआईआर या यूजीसी जेआरएफ, इधर देखो, क्वालिफाइड फॉर सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ, इन्होंने सिर्फ जेआरएफ मेंशन किया है, तो जो बच्चे नेट हैं वो कृपया इसको अप्लाई ना करें। तो ये बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव होने वाली है। फेलोशिप देखिए, 31 पर मंथ, अगर 31 पर मंथ ये फेलोशिप देंगे बच्चों को जिन्होंने गेट और यूजीसी नेट और जेआरएफ किया है। अब इन्होंने देखिए कि जेआरएफ नेट भी डाल दिया और ऊपर इन्होंने दे रखा है कि जेआरएफ, तो इन दोनों की ये क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पे ये बच्चे क्या प्रेफर करते हैं कि हम जेआरएफ जिनके पास है सिर्फ वो ही उन्हीं को प्रेफर करते हैं। नीचे इन्होंने ये भी लिख रखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर द अबव कंडीशन आर एंटाइटल्ड टू अ फेलोशिप ऑफ 25,000। बट ये देखो, एक ही पोजीशन है, तो अगर कोई जेआरएफ वाला एप्लीकेंट है तो ये उसी को ही मिलेगी। ये तो जस्ट इन्होंने एक क्लाइंट डिस्क्लेमर दे दिया है कि अगर नहीं है कोई तो उसको 25,000 पर मंथ देंगे, बट जेआरएफ बहुत लोगों के पास होती है। तो अब जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, या जो एक कैंडिडेट है इसके लिए, तो वो वर्क करेगा इंडस्ट्रियल स्केल में बायोमेथिनेशन डाइजेस्टर्स और ये ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, बायोगैस, मीथेन, तो ये सब देखो बायो एनर्जी आपको प्रोड्यूस करनी है। स्टार्ट डेट इन्होंने दे रखा है कि इनको इमीडिएटली आवश्यकता है इस पीए की। अब सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने क्या क्या मांग रखा है। तो इन्होंने देखो, एक तो लास्ट दे रखी है 15 मई। तो आप 15 मई से पहले पहले एक सिंगल पीडीएफ में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो इस मेल पे जाके आप उनको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ये मेल दे रखी है, sangan@हैदराबाद.bits/pilani.ac.in। तो ये इन्होंने ये ईमेल दे रखा है, यहाँ ईमेल पे आपको जाके सेंड कर देनी है। आपको क्या क्या सेंड करना है, एक कवर लेटर। तो देखो, कवर लेटर बनाने के लिए
हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम अपने कवर लेटर किस तरीके से बनाते हैं वो हम जल्दी डिस्कस करें, क्योंकि हमने एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग डिस्कस कर ली है। तो अब नेक्स्ट हमारा होगा कवर लेटर। तो जब तक आपकी ये लास्ट डेट आएगी उससे पहले पहले हम कवर लेटर बनाना सीख लेंगे अगली वीडियो में। उसके बाद आपको दूसरा क्या देना है, डिटेल रिज्यूमे विद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पोस्टल एड्रेस विद 2 रेफरेंस। अब 2 रेफरेंस क्या होता है कि जहाँ पे आपने काम किया है वो रेफरेंस, मतलब कोई गाइड है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, उनका रेफरेंस देना होता है यहाँ पे, जो जो सिर्फ साइंटिफिक फील्ड से है, ठीक है। तो उनका आप रेफरेंस देंगे। उनका रेफरेंस किस तरीके से देंगे, उनका नाम लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे और उनकी ईमेल या कांटेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट पब्लिकेशन, अगर आपने कोई काम किया और पब्लिश हुआ है तो आप ये भी डाल सकते हैं इससे रिलेटेड, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, क्योंकि ये सिर्फ पोस्ट किसके लिए है, इधर देखिए डीबीटी की तरफ से है, सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंसेस, बस इन्हीं के लिए है पोस्ट, क्योंकि टॉपिक भी इन्होंने क्या दे रखा है, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो एनर्जी। तो अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन है, मान लीजिए कॉन्फ्रेंसेस के हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं और सिंगल पीडीएफ बना के इनको सेंड कर सकते हैं। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो जून 2023 में ये लोग पता कर देंगे। अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मे रजिस्टर फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑफर बाय बिट्स पिलानी। अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक तो आपके पास जेआरएफ होना चाहिए, दूसरा आपके पास ये कवर लेटर डिटेल, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इनके बेसिस पे तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, तो वहां पे आपकी फेलोशिप चलती रहेगी। तो ये सारा आपने देखा कि बिट्स पिलानी जो हैदराबाद कैंपस है उसके लिए इन्होंने एक पोजीशन निकाली है। तो इस पोजीशन में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो 2 साल के बाद तो आप पीएचडी भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है प्रोफेसर पी शंकर गणेश, जो इनके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, नाम भी दे रखा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रोफेसर शंकर जो गणेश सर हैं, इनके वेबसाइट, पिट्स की वेबसाइट के ऊपर इनका जाके काम देखना है। अगर आपने सिमिलर काम कर रखा है तो आपके चांसेस हाई है कि वो सिलेक्ट कर ले। तो ये सब था बिरला इंस्टीट्यूट के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे जानकारी मिली हो। हम कवर लेटर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरीके से लिखा जाता है। सो थैंक यू।